बॉस, आप बस बताओ, मैं एमएस ऑफिस का सारा काम कर सकता हूँ। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आपकी टीम में एक एआई एम्प्लॉय जुड़ जाए जो आपके एक्सेल डेटा को मेंटेन, मैनेज, ऑर्गेनाइज कर सके, जो आपके एक्सेल डेटा को एनालाइज कर सके, आपके डेटा के लिए चार्ट्स और डैशबोर्ड कुछ ही सेकंड्स के भीतर क्रिएट कर दे, पावर पॉइंट में एक पॉलिश स्लाइड्स बनाए और एमएस वर्ड में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट खुद ही ड्राफ्ट कर दे और उसे खुद ही रिफाइन कर दे। बस आपको बताना हो कि आपको क्या चाहिए और बाकी का जो सारा एग्जीक्यूशन है वो खुद ही संभाल ले, आपको अलग से उसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का एजेंट मोड। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और कम टाइम में बेहतर आउटपुट पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एजेंट मोड का यूज़ करना सीख लेते हैं। एक्सेल में एजेंट मोड का यूज़ करने के लिए आपकी फ़ाइल ऑटो सेव मोड में होनी चाहिए। इसके बाद आप होम टैब में जाके यहाँ से कोपायलट को स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं टूल्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एजेंट मोड सिलेक्ट करता हूँ। बस आपका एआई एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार है। अभी आपको बताना है कि एक्सेल में आप क्या काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं जीपीयू स्पेंड फोरकास्ट रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या आप जीपीयू पर खर्च का लेटेस्ट डेटा रिसर्च करके दुनिया के टॉप 3 जीपीयू मेकर्स का 2026 से 2029 तक का फोरकास्ट बना सकते हैं। सेपरेट सीट स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसे आसानी से अपडेट किया जा सके। कम से कम 3 इंटरेस्टिंग चार्ट्स भी ऐड करें जिनमें एक पाई चार्ट जरूर हो। साथ ही एक अलग सीट बनाएं जिसमें आपके रिसर्च नोट्स और सोर्सेस लिखे हों। अब मैं गो पर क्लिक करता हूं। अभी एजेंट मोड ने अपना काम शुरू कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्कबुक स्ट्रक्चर करता है। थोड़ा सा वेट करने के बाद जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो रेडी है। अभी हम फाइनल आउटपुट देखते हैं। अब मेरे पास है जीपीयू मार्केट का डिटेल फोरकास्ट, सभी बड़े मैन्युफैक्चरर, ग्रोथ रेट, अजम्पशंस, मार्केट इंसाइट्स, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, मार्केट एनालिसिस, यहाँ तक कि उसने रिसर्च नोट्स भी ऐड किए हैं, यानी डेटा कहाँ से आया, सोर्सेस क्या हैं, सिटेशन भी शामिल हैं और वो पाई चार्ट भी मौजूद है जो मैंने स्पेशली मांगा था। मतलब पूरा रेडी टू यूज़ प्रोफेशनल एनालिसिस, वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। एक और एग्जांपल देखते हैं। एजेंट मोड सिर्फ नया डेटा जनरेट नहीं करता, यह आपके एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा को भी समझता है। मेरे पास एक सीट है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन कैपिटलाइजेशन पूरी तरह गड़बड़ है। मैं बस लिखता हूँ, कैन यू गो एंड फिक्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम्स। गो पर क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। कोपायलट आपको ये भी बताता है कि उसने इस काम को करने के लिए क्या क्या किया है और कौन कौन से फंक्शन का यूज़ किया है। यानी जो हमारा काम है वो भी पूरा हो गया और हमें सीखने को भी मिला है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सेल के इस डेटा में मुझे एक नया कॉलम चाहिए जिसमें सिटी, स्टेट और जिप कोड एक ही सेल में कंबाइंड हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कैन यू क्रिएट अ न्यू कॉलम आफ्टर द जिप कोड कॉलम दैट कंबाइंस सिटी, स्टेट, जिप इन दैट फॉर्मेट इनटू वन सेल। एंटर बटन दबाएंगे और देखिए नया कॉलम बन गया, लेबल भी ऑटोमेटिकली आ गया, फॉर्मेट भी सही है, सिटी, स्टेट, जिप कोड, सब कुछ बिना मैनुअली फॉर्मूला लिखे। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स, लेकिन एक्सेल में आप कोपायलट एजेंट मोड का यूज़ करके लगभग हर एक एडवांस काम कर सकते हैं सिंपल भाषा का यूज़ करके। अगर आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी है लेकिन आपके पास कंटेंट मौजूद नहीं है, इमेजेस नहीं है और आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो भी जीरो हैं, तो भी आप कोपायलट का यूज़ करके एक अमेजिंग पीपीटी तैयार कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स के भीतर आपको बस अपना टॉपिक मेंशन करना है और आपकी पीपीटी रेडी हो जाएगी। कोपायलट का यूज़ करके पावर पॉइंट में पीपीटी बनाने के लिए आपको जाना है फाइल मेनू पे। इसके बाद आप क्रिएट विद कोपायलट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी।
आपको यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन करना है जिस पे भी आप पीपीटी बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। मैंने यहाँ लिखा है मूवीज़ और वेब सीरीज़ में दिखाए गए इंडियन कॉरपोरेट और जॉब लाइफ के कल्चरल इम्पैक्ट पर एक प्रेजेंटेशन बनाइए। पंचायत, टीवीएस पिक्चर्स, स्कैम 1992 और द ऑफिस इंडिया जैसे एग्जाम्पल्स शामिल करें। टॉक्सिक बॉस कल्चर, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब्स और मिडिल क्लास स्ट्रगल जैसे टॉपिक्स को भी कवर करें। इसके बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। अभी कुछ ही सेकंड्स में को पायलट पूरा स्ट्रक्चर आउटलाइन तैयार कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से आउटलाइन को डिलीट कर सकते हैं और न्यू आउटलाइन को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से आप प्रेजेंटेशन स्टाइल चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं मॉडर्न सेरेनिटी चूज़ करता हूँ। इसके बाद इमेज प्रेफरेंस में आप AI जनरेटेड या स्टॉक इमेज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इमेज स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैं सजेस्टेड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जनरेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में हमारी पीपीटी बनके आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स रेडी हैं। अभी यहाँ से व्यू मोड नॉर्मल सिलेक्ट करो। कुछ मॉडिफाई करना है तो आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में इतनी शानदार प्रेजेंटेशन बन जाना, यही है कोपायलट की असली ताकत। अब चलते हैं MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड का जो एजेंट मोड है वो एक्सेल के एजेंट मोड के जैसा ही है। आप नेचुरल लैंग्वेज में बात करेंगे और वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट बना देगा, डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर देगा, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर देगा। आपको बस बताना है कि क्या करना है। MS वर्ड में एजेंट मोड स्टार्ट करने के लिए होम टैब में जाएं, कोपायलट पर क्लिक करें। यहाँ चैट पेन खुल जाएगा। इसके बाद टूल्स ड्रॉप डाउन से एजेंट मोड सिलेक्ट करें। अभी आपको जो भी काम करना है वो बताएं, जैसे कि मुझे एक PPT फाइल के बेस पर स्टेटस रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लीज़ क्रिएट अ स्टेटस रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस फाइल, / लगाएंगे फाइल अटैच करने के लिए। इसके बाद हम एक PPT की फाइल अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें फाइल नेम टाइप करना है, जैसे कि Canon 200D Mark II। तो यहाँ फाइल आ चुकी है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस रिपोर्ट के अलावा मैं स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना बाकी का जो प्रॉम्प्ट है उसे भी पेस्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कृपया इस फाइल के आधार पर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें। शुरुआत एक क्लियर टाइटल और डेट से करें। एक एग्जीक्यूटिव समरी या इंट्रोडक्शन जोड़ें। कंटेंट को सेक्शन हेडर के साथ ऑर्गेनाइज करें। की इन्फॉर्मेशन के लिए बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करें। डेटा के लिए टेबल्स या चार्ट शामिल करें। पैराग्राफ छोटे और फोकस्ड रखें, बिना फालतू बातों के, सिर्फ फैक्ट। अंत में कंक्लूजन या नेक्स्ट स्टेप सेक्शन जोड़ें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या लिंक का रेफरेंस दें। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए रिव्यू करें। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा काम कोपायलट एजेंट को समझा दिया है। अब मैं गो पर क्लिक करता हूँ। एक्सेल की तरह वर्ड में भी एजेंट मोड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझकर एग्जीक्यूट करता है। कुछ सेकंड्स के वेट के बाद जो हमारा पूरा काम है वो हो चुका है। स्क्रॉल करके देखते हैं क्या क्या डेटा आया है। तो यहाँ पर एजेंट मोड ने मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को परफेक्टली फॉलो किया है। मैं इसे कीप कर लेता हूँ। अब दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर जो टेक्निकल हाइलाइट्स एंड परफॉर्मेंस का डेटा दिया गया है इसे मैं एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कोपायलट में लिखूँगा कैन यू टर्न द कंटेंट अंडर टेक्निकल हाइलाइट्स एंड परफॉर्मेंस इनटू अ टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव समरी दी गई है इसका मैं फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कोपायलट में लिखूँगा प्लीज़ चेंज द फ़ॉन्ट इन द एग्जीक्यूटिव समरी इनटू कॉमिक सेंस एंड साइज 20। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो पैराग्राफ है इसका जो साइज़ है वो 20 हो चुका है और फ़ॉन्ट कॉमिक सेंस हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप कोपायलट के एजेंट मोड का बेनिफिट उठा सकते हैं।
दोस्तों अभी हम सीखेंगे कोपायलट का यूज करके प्रोफेशनल कवर लेटर ड्राफ्ट करना। तो अभी आपको कोपायलट को बताना होगा कि आप किस तरह का कवर लेटर तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में असिस्टेंट टू द रीजनल मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करने हेतु एक प्रोफेशनल कवर लेटर ड्राफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और एंटर बटन दबाया तो कुछ ही सेकंड्स में कोपायलट ने एक क्लीन और प्रोफेशनल लेटर ड्राफ्ट कर दिया है। अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेसिक लेटर है जिसे मैं तुरंत यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसे थोड़ा और शार्प और पॉइंटेड बनाना चाहता हूँ और साथ ही अपना यूनिक एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कोपायलट में लिखता हूँ Make it more concise and professional. Also add my 2 years of administrative and coordination experience, highlighting scheduling, reporting and communication skills. इसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा लेटर है वो मॉडिफाई होकर आ चुका है। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद नहीं है और आप वापस अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ओरिजिनल ड्राफ्ट पर वापस जा सकते हैं, यानी आप फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना किसी डर के। इसके बाद हम कीप इट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो तो तैयार हो चुका है। अब मान के चलिए आप किसी एक पैराग्राफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोपायलट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बहुत सारे पावरफुल ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि ऑटो रीराइट, स्ट्रक्चर एंड रिफाइन, मेक इट शॉर्टर, राइटिंग सजेशंस। आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ राइटिंग सजेशंस ट्राई करते हैं। मैं राइटिंग सजेशंस पर क्लिक करता हूँ। अभी कोपायलट मुझे 2 अलग अलग इम्प्रूव्ड वर्जन दिखाता है, मैं उनमें से एक अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ गो पर क्लिक किया और देखिए पैराग्राफ पहले से ज़्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल लग रहा है। मुझे यह पसंद है तो मैं रिप्लेस चुनता हूँ। अब इनिशियल पैराग्राफ की जगह अपडेटेड वर्जन आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं।